आप जैसे एक युवा हैं, आप जाना चाहते हैं बॉलीवुड में, तो आपको लगता है कि आपकी जगह बन पाएगी? सर घंटा बन पाएगी। वो वहाँ पर उन्होंने बच्चों ने कब्जा कर रखा है, उनके पीढ़ियाँ चलती जा रही है। वेलकम बैक टू माय चैनल एचएम डिजिटल रिव्यूज़। आज मास्क लगा के, हाथ में सैनिटाइज़र लगा के मैं फिर से निकल पड़ा हूँ कनॉट प्लेस की गलियों में, जहाँ पर मैं कर रहा हूँ पब्लिक रिव्यू करने जा रहा हूँ। और आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, बॉलीवुड और ड्रग्स से रिलेटेड है। तो बने रहेगा मेरे साथ मेरी इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। और मैं अपने फ्रेंड रजनीश के साथ आया हूँ, पब्लिक रिव्यू करूँगा और जानिए आप लोगों से कि उनका क्या मानना है बॉलीवुड और ड्रग्स, ये जो चल रहा है, ये जो बहुत टाइम से न्यूज़ में दिखाया जा रहा है ड्रग्स को लेके बॉलीवुड का इन्वॉल्वमेंट, उसके बारे में लोगों का क्या कहना है। और सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है वो कहीं खो गया है, उसके बारे में भी लोगों का क्या मानना है। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा। मैं आपका नाम? माय नेम इज़ पूनम। पूनम जी, जैसा आपको पता होगा आजकल बॉलीवुड और ड्रग्स की बहुत न्यूज़ आ रही है कि बॉलीवुड में ड्रग्स लिया जाता है। दीपिका पादुकोण का नाम अभी हाल ही में सामने आया और ये सब कुछ शुरू हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के बाद। लेकिन अब कहीं जाके मुद्दा एकदम भटक गया और अब सीधा सिर्फ ड्रग्स। तो आपको क्या लगता है, आपका क्या विचार है इसके बारे में? See, I feel everyone does that. Drugs is not a new thing. It's just that they are diverting the topic, which is clearly visible. Because case was about Sushant Singh Rajput. It was not about drugs, and we are just focusing on drugs, which is absolutely wrong. It's not. I don't just think it's just Bollywood. I think in every profession people do take drugs. So it's just they're diverting and they're just putting focus on something which is not necessary for now. That's my mind. Okay, so what do you think about that? Now people are saying, these actresses are saying that Sushant Singh Rajput was the one who used to take drugs and then invite them to his parties and उनको भी बोलता था कि ड्रग्स वगैरह लेने के लिए। तो आपको क्या लगता है वो सुशांत सिंह राजपूत जो मर चुका है अब उसके बारे में ऐसा बोलना, is it like nice? See, that's something again. It's not the concern right now. Even Karan Johar invites. He does parties and all. So it's not कि कौन invite करता था या कौन parties में आता था. It's about something which they are clearly diverting and he doesn't exist. So we are just putting blame on him, which doesn't make any sense. So I feel कि drugs वाला topic ठीक है. We can focus on that, but that has to be simultaneously something else. And सुशांत का जो murder case है या फिर suicide case है, that should be the focus. और लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे मैम कि जैसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ को इतना मानते थे पहले और अब जैसे इनके बारे में जो यूथ जिन आइकन बोला जाता है, यूथ आइकन, सारा अली खान, ये क्या नाम है, दीपिका पादुकोण, अब इनके बारे में जैसे ये सब सामने आया, तो आपको क्या लगता है इनकी फ़ैन फॉलोइंग में कुछ कमी आएगी या कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? Of course फर्क पड़ेगा because I see a drastic change. There will be revolution after all of this what's happening and I don't know, मतलब I think I being a fan मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा just because वो उनका personal choice है। और drugs is something, it's not just Deepika Padukone is doing, संजय दत्त has done that already। और उनकी मूवीज़ में उनको हमने अच्छे से उसको क्लीन करके दिखाने की कोशिश करी गई है। तो ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ नया हमने बता दिया कि ये सारे मर्डर्स हैं। अगर ये सब मर्डर्स होते थे आई वुड हैव बॉयकॉटेड एंड आई थिंक एवरीवन वुड हैव। सो इट्स जस्ट अ पर्सनल चॉइस व्हिच दे आर डूइंग एंड उसके बेसिस पे आई विल नॉट चेंज माय ओपिनियन ऑन एनी ऑफ दिस। थैंक यू सो मच। हाय, माय नेम इज हैदर जी, बॉलीवुड और ड्रग्स का जो है कनेक्शन एकदम से सामने आया है, देखने को मिला है। अभी हाल ही में पता चला है कि दीपिका पादुकोण सबके दिलों की जो रानी है वो भी ड्रग्स लेती हैं। तो आपका क्या कहना है कि बॉलीवुड और ड्रग्स के जो कनेक्शन हुआ है, आपका क्या मानना है कि बॉलीवुड में वाकई में ड्रग्स होते हैं या फिर ये मीडिया को ज़्यादा ही हाइप बना के दिखा रही है? सर, मेरा मानना ये है सबसे पहले यतिन जी कि आई बिलीव दिस इज जस्ट ए डाइवर्जन। ये एक डाइवर्जन है, लोगों को मुद्दे से हटाया जा रहा है। ठीक है, ड्रग्स लेते हैं, आप मैं लेते होंगे, मतलब आप कर्नाटक प्लेस में अभी आप जितनी भी जनता उसमें से मेरे ख्याल से 80 to 90% लोग ड्रग्स लेते हैं। बट ड्रग्स लेने का मतलब ये नहीं है कि सब पेडलर्स हैं। एवरीबडी इंजॉयज देयर लाइफ जैसे वो इंजॉय करना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको अगर कोई फेमस है तो आप उसको मुद्दा नेशनल बना के सिर्फ उसी पे न्यूज चैनल्स जो हैं, बाकी मुद्दे ही कोई नहीं है इस टाइम। ये बहुत कंट्री में कोई मुद्दे ही नहीं है इस टाइम सिवाय इसके। द ओनली चैनल दैट इज नॉट डाइवर्टिंग टॉपिक्स इज एनडीटीवी। एग्जैक्टली। अच्छा, ये जो सुशांत सिंह राजपूत के केस से शुरू हुआ था कि सुसाइड है या मर्डर है, और अभी आके सिर्फ एक ही टॉपिक रह गया कि मतलब बॉलीवुड में ड्रग्स होता है, राइट। और एनसीबी का सारा इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, लेकिन सीबीआई वो चुप बैठी है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, सीबीआई के बारे में मैं ये ज्यादा तो नहीं कह पाऊंगा, बट सुशांत सिंह के केस में जो भी सच है दैट इज
टू बी मतलब रिव्यूड एज वेल एज वो पब्लिक के सामने आना चाहिए हाँ। वो आना चाहिए, कुछ भी सच हो, बट उसको इतना लंबा खींच लेना, उस चीज़ को मर्डर से आप ड्रग्स पे आ गए, ड्रग्स से आप किस और चीज़ पे आना चाहते हैं। अब कई न्यूज़ चैनल्स तो ऐसे हैं जो आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए और गवर्नमेंट के कुछ मुद्दे ऐसे जो उस पर डाइवर्ट करते हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे वो, मतलब आप मेन मुद्दों पे बिल्कुल बात नहीं करते हैं। और आपका पूरा दिन आप सुबह चैनल लगाओ, वो मुंबई में कभी इस ऑफिस के बाहर, उस ऑफिस के बाहर, और उनके न्यूज़ चैनल न्यूज़ रिपोर्टर ऐसे चीख चीख के बोल रहे होते हैं कि कुछ मर्डर हो गया है ऑन द स्पॉट या ऐसा कुछ, कि मतलब दैट इज द ओनली टॉपिक दैट इज सपोज्ड टू, एवरी न्यूज़ इज अ ब्रेकिंग न्यूज़, एवरी न्यूज़ इज ए ब्रेकिंग न्यूज़। बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, इकोनॉमी क्या है, लोगों की जॉब्स है नहीं है, गरीब लोगों की क्या है, फार्मर्स की क्या कंडीशन है, दैट आर टोटली नो इश्यूज। बिल्कुल बिल्कुल। सो दिस इज वेरी नहीं अच्छा बोला, बहुत थैंक यू सो मच। अनीता जी, आपको पता ही होगा आजकल कितना बॉलीवुड के बारे में न्यूज़ में आया जा रहा है कि ड्रग्स लेते हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े नाम सामने आए हैं, दीपिका पादुकोण का हाल ही में नाम सामने आया है, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? देखो बेसिकली जो इसका कनेक्शन सुशांत सिंह के जो भी मिस्ट्री से था, वहां से हटके तो केस तो पता नहीं कहाँ चला गया, ये तो सभी को पता है। जस्टिस तो सुशांत को कहीं से नहीं मिल रहा है जो मिलना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही 3 ड्रग्स लेते हैं, पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री ड्रग लेती है, हम सबको पता है, बट जो मुद्दा था वहां से हटके चीज कहीं और पहुंच गई है। तो बेसिकली देखा जाए तो सुशांत को कोई जस्टिस नहीं मिल रहा है और ये आलतू फालतू चीजों में ये ज्यादा घुस रहे हैं, मेरा तो मानना यही है। और बाकी जहाँ तक इन लोगों का नाम आया है, जैसे दीपिका पादुकोण ने, सारे ऐसे तो सलमान खान भी ड्रग लेता है, पूरी दुनिया को पता है, इसमें कोई दो राह नहीं है। बट उनको छोड़ के ये बेकार की चीजों में लग गए हैं। पहले जो चीज का पॉइंट था, आप पहले उसको सॉर्ट आउट करो ना। ये चीजें तो ये आज से हो रही हैं, ये बॉलीवुड में कब से हो रहा है, तो ये आज ही क्यों उठाया जा रहा है? तो बाकी यही है कि भी सुशांत का केस तो 0 चल रहा है और जो कोई नई चीजों में उलझे जा रहे हैं और वहाँ जो होना चाहिए वो हो नहीं रहा है। तो आप बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं मैम, जैसे कि न्यूज़ चैनल्स पे भी जो दिखाया जा रहा है सिर्फ बॉलीवुड के बारे में आजकल दिखाया जा रहा है, और एनसीबी बॉलीवुड और सुशांत सिंह राजपूत का केस कहीं खो गया। बेसिकली आपका बिल्कुल कहीं खो गया। हाँ, तो आपका क्या मानना है, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी या उसका? टोटली मर्डर। सुशांत सिंह राजपूत मुझे नहीं लगता कि वो सुसाइड कर सकता है। अगर सुसाइड भी है तो कुछ इतने उसके क्लूज मिले हैं, बट कुछ भी नहीं हो रहा है उस पर काम। अगर मर्डर है तो उस पर भी काम नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो ये मर्डर है, कोई इसमें सुसाइड का कोई रोल नहीं। लास्ट क्वेश्चन मैम, रिया चक्रवर्ती का भी हाल ही में अरेस्ट हो गई, ये भी सुनने में आया कि सब बोल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत भी ड्रग्स लेते थे, तो आपको क्या लगता है वो लेता होगा? क्योंकि इतना ब्रिलियंट वो इंसान था, जैसे दिखाया गया है, साइंटिस्ट, मतलब एक तरीके साइंटिस्ट ही था, दिमाग उसका। तो आपको लगता है कि इतना ब्रिलियंट बंदा ड्रग्स ले सकता है? लगता तो देखो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लगता, बट कुछ कह नहीं सकते क्या उसको कैसे उसको दिए जा रहे हैं ड्रग्स, क्या पता उसको भी ना पता हो मुझे कैसे दिए जा रहे हैं, बट मुझे लगता नहीं है। बाकी ओवरऑल सुशांत का केस 0 हो चुका है और वो कहीं और ही पहुंच गया है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपका नाम? एहसानुज़्ज़मा। सर, आपको पता होगा आजकल बॉलीवुड में क्या कुछ चल रहा है। बिल्कुल, सुशांत सिंह राजपूत की डेथ से केस स्टार्ट हुआ था और अब ये ड्रग्स में आके रुक गया है, और सुशांत सिंह राजपूत का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि क्या ड्रग्स, जो जिस हिसाब से अभी ये खुल के सामने आया है कि बॉलीवुड में ड्रग्स बहुत कुछ होता है, तो ये किस हद तक आपको ये सच लगता है? सच क्या लगता है, इन लोगों को पहले से भी पता होगा, ऐसी बात नहीं है कि अभी इन्हें पता चला है। ये थोड़ा जो है ये पॉलिटिकल इनको लेके जा रहे हैं। अच्छा। अभी इलेक्शन भी है बिहार में, तो ये जो है जो मेन मुद्दे हैं इंडियन के स्टूडेंट की और जो है गरीब जनता हैं, जो लेबर हैं, तो उनको ये डाइवर्ट करना चाहते हैं। क्या लगता है आपको, सुशांत सिंह राजपूत भी ड्रग्स लेते थे ऐसा बोला गया है, तो क्या आपको लगता है कि ये उनकी इमेज को गलत दिखा रहे हैं या फिर सच में वो लेता होगा? अब ये हो सकता है, मे भी ले भी सकते हैं, कि बॉलीवुड में जो ऐसा चीज़ है कि वो वहाँ पे लेते हैं, ये सब चीज़ वहाँ पे आम चीज़ें हैं। लेकिन जो इंसान अब मर गया उनके लिए अब गलत बात नहीं बोल सकते आप। बिल्कुल, कि वो भी किसी के बच्चे हो तो जाए चला गया दुनिया से, जो भी है उसके बारे में हम गलत तो नहीं बोल सकते। मेरा आखिरी फैमिली को जो है दुख होगा। मेरा आखिरी सवाल ये है कि बॉलीवुड और ड्रग्स अब इतना खुल के सामने आ गया है, तो क्या जो एस्पायरिंग एक्टर्स होते हैं, जो बनना चाहते हैं कि बॉलीवुड में कुछ करने जाएंगे, क्या आपको लगता है कि अभी भी उनके जहन में बॉलीवुड के लिए क्रेज होगा? आजकल जो है जो भी लोग हैं, आजकल सोशल जो है नेटवर्किंग है, सब लोग जुड़े हुए हैं, उनको हकीकत पता होता है, ऐसी बात नहीं है। अगर हम बॉलीवुड में जाना चाहते हैं तो हमें पहले से ही पता होता है कि वहाँ पे क्या चीज़ें, हमें क्या क्या करना पड़ेगा। या जो है हीरोइनें हैं, हीरोइन जो कह रही हमें जो है अपना शोषण हुआ ये हो, तो उन्हें क्या पहले से पता नहीं होता है? क्योंकि हमें वहाँ पे जाएंगे तो इस तरह का माहौल है वहाँ पर। जी 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 जी, बॉलीवुड इंडियन कल्चर है, वहाँ पे जो है लोग सभी लोग हैं, लेकिन वहाँ पर जो ऐसा माहौल है कि मैं भी मुंबई में रहा हूँ। अच्छा। और जो है वहाँ पे गया हूँ भी फिल्म इंडस्ट्री में, और भी लोग हैं हमारे फ्रेंड वगैरह उसमें काम करते हैं, तो वहाँ का जो माहौल जो है
वो शोषण तो होता ही है लेडीजों का, शोषण तो होता है बिल्कुल पर अब ये ड्रग एंगल बहुत हाँ, मतलब इतना ये खुल के सामने आया है। दीपिका पादुकोण का नाम भी आ गया है, सबका नाम आ गया। जो ये बड़े लोग हैं उनको तो पता होता है, जो आम लोग हैं जो हिंदुस्तानी हैं उनको तो पता नहीं, तो वो लेते भी नहीं है, तो उन्हें पता भी नहीं होता है। तो न्यूज़ देखते हैं तो उनको पता लगा, ऐसा भी होता है। लेकिन मैं मुंबई में रहा हूँ, वहाँ पे देखा हूँ, तो ये चीज़ हकीकत है, आम बात है, मतलब आम बात है जी। चलिए, थैंक यू सो मच। मनीष तोवर। मनीष जी, आपको पता ही होगा जैसे बॉलीवुड में आजकल ड्रग्स का बहुत जोरों शोरों से बोलबाला होता जा रहा है। न्यूज़ चैनल में, हर न्यूज़ चैनल में दिखाया जा रहा है कि बॉलीवुड और ड्रग्स इंटर रिलेटेड हैं और बहुत टाइम से। अब दीपिका पादुकोण का भी नाम अभी हाल ही में सामने आया कि वो भी ड्रग्स लेते हैं, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? ये बहन जो सारे चूतिया है, ड्रग्स लेके मरे जा रहे हैं, इनको पता नहीं है। हमारा युवक सारा खराब हो रहा है, गांड मराने की शौकीन है, सारे के सारे। क्या कर सकते हैं हम? अरे रिया को देखो आप, रिया को देख रहे हो ना, वो ड्रग्स के केस में कैसे अंदर जा रखी है। बेचारे सुशांत सिंह के कैसा, मैं बहुत गुस्सा आ रहा है। अब पता नहीं क्या कर सकते हैं हम यार, सर हम कुछ नहीं कर सकते। सुशांत सिंह राजपूत के केस में बोला गया था या तो सुसाइड है या मर्डर है, अब बोला जा रहा है कि वो ड्रग्स भी लेता था। तो आपका क्या कहना है? आपको क्या लगता है सुशांत सिंह राजपूत को अब तक जैसे जितना दिखाया गया? सर वो एक नंबर ग्रेड बंदा है, वो ड्रग्स वग्स नहीं आता, उसको ले आया जाता था। जो उसकी गर्लफ्रेंड रिया थी, खासकर उसने उसको खाने में ड्रग्स, हर चीज में ड्रग्स, पानी में ड्रग्स, गांड मार ली उसकी। ड्रग्स दे देगी। अच्छा, तो एंड में मेरे को आपसे सिर्फ इतना पूछना है कि आपको क्या लगता है कि सुशांत ने सुसाइड किया था या मर्डर था? सर ये मर्डर था, ये साजिश थी, सोची समझी। ये सारे जितने ही बॉलीवुड है उन सब की साजिश थी। आपको देख के लगता है कि आप शायद एक्टर वगैरह में, एक्टिंग लाइन में ट्राई करना चाहते हैं? तो अब जैसा बॉलीवुड में जैसे चल रहा है, हालात जैसे चल रहे हैं कि नेपोटिज्म के लोग ही आ रहे हैं, जैसे स्टार के बेटे। हाँ जी। आप जैसे एक युवा हैं, आप जाना चाहते हैं बॉलीवुड में, तो आपको लगता है कि आपकी जगह बन पाएगी? सर घंटा बन पाएगी। वो मैच वहाँ पर उन्होंने बच्चों ने कब्जा कर रखा है, उनके पीढ़ियाँ चलती जा रही है। हमारी जगह घंटा नहीं हो पाएगी, हमारी जगह। हमारी 7 पीढ़ी हो जाए तो भी नहीं आ पाए, फिर तो मतलब मुश्किल ही है। मुश्किल नामुमकिन है सर, कैसी बात कर रहे हो आप? कितनी भी कोशिश कर लो नहीं जा सकते। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो गाइस, देखा आप लोगों ने क्या कुछ कहा पब्लिक ने अबाउट दिस बॉलीवुड एंड ड्रग्स कंट्रोवर्सी विच इज़ नाउ इन एवरी न्यूज़ चैनल। तो लोगों का मानना है कि बॉलीवुड में ड्रग्स बहुत टाइम से चलता आ रहा था, कोई नई बात नहीं है। और दूसरी चीज़ उन्होंने जो मोस्टली सुनने में आई वो ये आई कि सुशांत सिंह राजपूत का जो केस था वो कहीं खो गया है, और सिर्फ अब ये बॉलीवुड और ड्रग्स का जो ये चल रहा है, बॉलीवुड एंड ड्रग्स हर न्यूज़ चैनल में, ये सिर्फ इससे लोगों को भटकाया जा रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ नीचे दिए गए लाइक बटन को ज़रूर दबाइएगा। चैनल पे सब्सक्राइब बटन है, उसको भी प्लीज़ दबा देना अगर पहली बार मेरी कोई वीडियो देखी है। बेल आइकन दबा देना और कमेंट करना आपके क्या व्यूज़ हैं बॉलीवुड और ड्रग्स को लेकर। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।